लेकिन उन्होंने कहा विकल्प अभी बंद नहीं है, हम किसी भी कीमत पर इस बार वक्फ संशोधन बिल को लेकर चुप रहने वाले नहीं है, आंदोलन होगा, जबरदस्त होगा। कि अदालती दरवाजे खुले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि संसद से कोई कानून बना दिया गया और उसे चुनौती ना दी जाए। दोस्तों, धारा 370, 35A, 3 तलाक का कानून और ये तमाम चीजों का जिक्र करके लगातार माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है कि जब ये सब कुछ हुआ था तब कुछ कर पाया था क्या मुस्लिम समाज? इस तरह की बातें कोई और नहीं बल्कि सत्ता की चाटुकारिता करने वाले और खुद को हिंदूवादी संगठन का नेता बताने वाले लोग कह रहे हैं। इसके बाद अब मुस्लिम समाज का गुस्सा फूट पड़ा है कि हम न्याय में भरोसा करते हैं, हम संविधान में भरोसा करते हैं, हम संसद में भरोसा करते हैं, लेकिन अगर अब हमारी चीजों में हस्तक्षेप इस आधार पर किया जाएगा कि हम सिर्फ मुसलमान हैं तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। यानी एक तरफ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर चर्चाओं का जोर लगातार चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। इस ऐलान को न केवल सुनिए बल्कि समझने की भी जरूरत है, क्योंकि एक ऐसा ही ऐलान किसानों की तरफ से भी किया गया था, तब उसे बड़े हल्के में लिया था। हिंदूवादी संगठन से लेकर जो इस देश के दिहाड़ी मजदूर सोशल मीडिया पर बैठे हैं वो और सरकार ने, लेकिन तकरीबन 1.5 से 2 बरस बाद घुटने के बल आना पड़ा था, हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी थी और माना जा रहा है कुछ ऐसा ही होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले एक खबर दिखाने जा रहा हूं, आज तक की इस खबर को पढ़िएगा कि मुसलमान इस बार इस बात को लेकर नहीं है कि संसद से पास हो गया, सरकार क्या चाहती है, चलिए आपने कर लिया, इस आधार पर नहीं। पढ़िए, आज तक की खबर है। अमित शाह कहते हैं, गृह मंत्री हैं, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? सबको स्वीकार करना पड़ेगा, संसद का कानून है। ऐसा ही तो कृषि कानून के लिए कहा गया था, हो गया था क्या? नहीं हो पाया था ना। अब ये मुस्लिम समाज समझ गया है कि जब तक ये सोचा जाता रहेगा, चलिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके अगले दिन, तो सब चीजें ठीक होने वाली नहीं है। ये एक एक करके हर चीज के साथ यही कर रहे हैं। मुस्लिम समाज ने इस दौर में देखा कि इसी देश की अलग अलग मस्जिदों को कैसे विवादित किया, जबकि वर्शिप एक्ट कहता है कि बाबरी मस्जिद के बाद जितने भी मस्जिद है, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उनको लेकर किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, लेकिन लगातार लिया जा रहा है। लेकिन अब वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। क्यों कह रहा हूं, जरा पढ़िए। डॉक्टर शोएब जमई लिखते हैं, अगर वक्फ बिल जबरन मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की गई तो देशव्यापी आंदोलन होगा और इसकी शुरुआत दिल्ली से करेंगे। पिछली बार आंदोलन जहां से खत्म हुआ था, शुरुआत वहीं से होगी। हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे और संविधान में अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकार पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये साफ साफ लफ्जों में कोई और नहीं, मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, अब जरा इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी तो थोड़ा समझिएगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा और सपना देख रही थी, नारा दे रही थी, सपना देख रही थी, वो 240 सीटों पर आ गई। मुस्लिम समाज को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि मोदी सरकार को सपोर्ट कर जो रहे हैं लोग, यानी जो राजनीतिक दल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों पर ही आधारित है। यानी उन्हीं की बदौलत उनकी पार्टी के विधायक और सांसद चुने जाते हैं। मुस्लिम वोटों के बदौलत ही उनकी पार्टी को मजबूती मिलती है और वही पार्टियां मोदी जी को सपोर्ट करके उन्हें प्रधानमंत्री बनाती है। उम्मीद इस बात की थी कि 10 साल तक जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया जाता रहा, जिस तरह के फैसले लिए जाते रहे, अब उन फैसलों पर रोक लगेगी, क्योंकि अब ऐसे ऐसे राजनीतिक दल एनडीए में शामिल है और शामिल नहीं है बल्कि बैसाखी बने हुए हैं, जिनका आधार हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी उतनी ही आधार पर खड़े हैं। ऐसा पूरा हिसाब किताब बना हुआ था। लेकिन हो क्या रहा है, वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरीके का खेल किया गया, मुसलमान आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्यों उसने जेडीयू पर भरोसा किया, क्यों उसने टीबीपी पर भरोसा किया, क्यों उसने भरोसा किया चिराग पासवान की पार्टी पर, जयंत चौधरी पर भरोसा किया। अब इसको लेकर उनके अंदर रोष और नाराजगी देखने को मिल रही है। पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो ऐलान किया गया है उसे जरा सुनिए और समझिए क्या है। दरअसल इसमें इन्होंने लिखा था ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB कैटेगोरिकली रिजेक्ट्स द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। इन्होंने कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने
आज संसद में बहस के लिए पेश किए जाने वाले वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है और इसे भेदभावपूर्ण, सांप्रदायिक रूप से प्रेरित और मुस्लिम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का घोर उल्लंघन बताते हुए इसे पारित करने का इरादा जताया है कि उनका मुद्दा है कि यह पारित कराया जाएगा। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो लगातार जब पहली बार आया था सदन में तब से लेकर ही नाराजगी व्यक्त कर रहा है। वो बात अलग है कि जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता, जिसमें खुलकर नाम लेता हूं, शहनवाज हुसैन है, आप मुख्तार अब्बास नकवी हैं, और भी आप आ जाइए इधर की तरफ, जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्री बनाए गए या अभी बने हुए हैं, वो सारे के सारे इसकी खासियत गिना रहे हैं। लेकिन आम मुसलमान है वो इस बात को लेकर नाराज है। दरअसल ये वो मुसलमान है जिनका अपना कोई लेना देना इन सब चीजों से नहीं है, क्योंकि उनकी राजनीति की दुकान, उनके घर पर लाल बत्ती, नीली बत्ती, पुलिस सुरक्षा, ये सारी की सारी सरकार की देन की वजह से मिल रही है। इसलिए भी उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, जबकि वो अंदर ही अंदर जानते हैं कि जो वक्फ संशोधन बिल लाया गया है वो मुसलमानों की चिंताएं दूर करने के लिए नहीं लाया गया, बल्कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लाया गया है। और यही एक वजह है जिसके चलते ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात का ऐलान कर दिया कि खुले तौर पर वो इसका विरोध करेगा। चलिए अगली खबर दिखा रहा हूं। डॉक्टर मेराज हुसैन क्या कहते हैं। मेराज हुसैन साहब कहते हैं कि अगर लोकसभा में वक्फ बिल पास हो जाता है तो जेडीयू, टीडीपी, आरएलडी और लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान पार्टी के जैसे पार्टियों में बैठे मुस्लिम नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं कि खुद जनता दल यूनाइटेड के एक एमएलसी गुलाम गौस ने इसका ऐलान कर दिया कि वक्फ संशोधन बिल वापस लेना चाहिए, यानी जेडीयू के ऊपर आफत टूट सकती है। खबर क्या थी कि शुरुआती तौर पर इफ्तार पार्टी के नाम पर पहले ही मुसलमानों ने अपना इरादा व्यक्त कर दिया था। मुस्लिम संगठनों ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया कि इस बार इफ्तार पार्टी के नाम पर आप मुसलमानों को बरगला नहीं पाएंगे, तुष्टीकरण नहीं कर पाएंगे, हमें यह नहीं दिखा पाएंगे कि आप हमारे रहनुमा हैं। अगर हमारे रहनुमा बनना है तो ये जो बिल आ रहा है इसको लेकर विचार करिए। यकीन मानकर चलिए, ये बिल पास होते ही ये पार्टी और खास तौर पर दो पार्टियां, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान और नीतीश कुमार को करारा झटका लगेगा, क्योंकि मुसलमान इस बार एकजुट होकर बिहार में सबक सिखाकर एक नजीर पेश करने जा रहा है। और इसको लेकर माना जा रहा है कि अदालती दरवाजे खुले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि संसद से कोई कानून बना दिया गया और उसे चुनौती ना दी जाए। आप याद करिएगा, इसी देश के अंदर चुनौतियां अलग दी जा रही थीं और दूसरी तरफ आंदोलन चल रहा था, घुटने टेकने पड़े थे, देश और दुनिया के आगे हाथ जोड़कर कहना पड़ा था, किसान भाई हमारी मंशा समझ नहीं पाए, मैं उनकी मंशा समझ नहीं पाया, माफी चाहता हूं और 3 कृषि कानून वापस लेता हूं। ये बहुत पुराना इतिहास नहीं है, यही नरेंद्र मोदी साहब थे। अब माना जा रहा है कुछ ऐसे ही हालात पैदा करने की कोशिश मुसलमान करता नजर आए। क्यों? कि आज तक की खबर है, पढ़िए। वक्फ संशोधन विधेयक को कोर्ट में चुनौती देगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। वहीं किसान आंदोलन की तर्ज पर सड़कों पर उतरने का भी ऐलान है। वक्फ संशोधन विधेयक को बुधवार को चर्चा और पारित करने के लिए लोकसभा में पेश किया गया। अगर लोकसभा में यह विधेयक पारित हो जाता है तो गुरुवार को इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। एआईएमपीएलबी के सदस्य मोहम्मद अदीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तावित विधेयक की आलोचना की, खुलकर बताया कि ये सारी चीजें हैं, यानी मुसलमान जानते हैं कि जिस तरह का दांवपेच चला गया है उससे लोकसभा में पास हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा विकल्प अभी बंद नहीं है। हम किसी भी कीमत पर इस बार वक्फ संशोधन बिल को लेकर चुप रहने वाले नहीं है। आंदोलन होगा, जबरदस्त होगा। नमस्कार।